हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, शस्त्रकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। अब हम निकल पड़े हैं अयोध्या धाम के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन को। उससे पहले बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि ये पीपा पुल बहुत अच्छा लगा। जो आधुनिक इंजीनियरिंग के सब एग्जाम्पल हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। नदी के ऊपर पूरे पीपा पुल बने हुए और दूर दूर तक बहुत सारे पीपा पुल नज़र आ रहे थे। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। जो भीड़ है आज सुबह थी वो संगम नोज पर ही थी। बाकी तो हमारी यात्रा बहुत ही सुगम रही। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जब हम किसी यात्रा पर या ऐसे तीर्थ धाम पर जाते हैं तो थोड़ा समय लेकर जाएं, जिससे कि अगर कुछ समय लग रहा है कहीं आने जाने में या भीड़ है तो उसको हम मैनेज कर सकें। क्योंकि जब हमारा दिमाग ऐसा रहता है ना कि अब हमें नेक्स्ट जाना है या हमें ट्रेन पकड़नी है या हमारी बस या फ्लाइट छूट जाएगी, तो हम हमेशा ही मन से विचलित रहते हैं। तो कोशिश करें कि जब कभी भी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है या आपको पता है कि सिचुएशन कुछ चेंज हो सकती है, तो थोड़ा समय अपने पास ज़रूर रखें, जिससे कि आपको खुद से ही भागम भाग नहीं होगा और आप मेंटली, मेन तो है कि मेंटली आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और ये अयोध्या में हमें मिल गया है क्रॉसिंग। शहर के बीचों बीच वहाँ पर ये रेलवे क्रॉसिंग है। आपको पता है कि आज अयोध्या में भी बहुत भीड़ है, जिसकी वजह से सारे जो अंदर के वाहन जो चलते हैं वहाँ पे, रिक्शा या टेम्पो, जो भी यहाँ से वहाँ आपको ड्रॉप करते हैं, वो सब नहीं चलने वाले। सब कुछ बंद है। तो हमें सब कुछ पैदल ही मैनेज करना है। तो जितना हम कुंभ में चले होंगे उतना ही हमें अयोध्या में भी चलना पड़ा और चल चल के हम पहुँच गए राम मंदिर। इवन राम मंदिर में भी बहुत ज़्यादा, मतलब हमें टर्न चल के आना पड़ा। तो उसके पीछे कारण ये है कि वो प्रशासन की जो भीड़ को क्या बोलते हैं, हैंडल करने की जो व्यवस्था है ना, जो क्राउड मेंटेन करना है उनको, उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। एक साइड की रोड बंद कर दी है, एक साइड से आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एंड इवन बहुत आगे तक चल के जाओ और फिर वहाँ से यू टर्न करके आओ। तो ये क्राउड मैनेजमेंट अच्छा है। मैं बता रही हूँ क्यों अच्छा है। मुझे लग रहा था कि कितना चलना पड़ेगा यार, राम मंदिर तो यहीं पर है, हम उसको क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, फिर वहाँ से यू टर्न करके मंदिर आएंगे। बट जब मंदिर के अंदर जाके क्राउड देखा ना, तो सच में लगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है कि कोई तरह की भगदड़ ना हो। एकदम से जो है क्राउड वो हावी ना हो जाए। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सबको मेंटेन करना। तो हमें लगता है कि प्रशासन ने ये कर दिया, पुलिस वालों ने ये कर दिया, हम सिर्फ दोष देते रहते हैं। हम ये नहीं समझते कि उनके ऊपर भी कितना बर्डन है। कुछ भी होता है ना तो हम सीधा बोल देते हैं ये तो प्रशासन की गलती है, ये तो पुलिस वाले ही ऐसे हैं। लेकिन इतनी भीड़ को मैनेज करना, हम एक इंसान के मन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम ज़रा सा झेल नहीं पाते हैं। थोड़ा ज़्यादा चलना, थोड़ा घंटों खड़े रहना। लेकिन आप उनको सोचो जो दिन में हज़ारों लोग उनके सामने से गुजर रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चन हैं, लोग उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो वो भी तो इंसान है। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए ठीक है, जब इतनी क्राउड आएगी तो कहीं ना कहीं तो मैनेज करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो रहा है, बार बार मुझे कहीं ना कहीं आ रहा। इवन राम मंदिर के अंदर जब हम दर्शन करके निकले तो ये बहुत बड़ा सा वहाँ पर हॉल बना हुआ है, जिसके अंदर आप बैठ सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। वॉशरूम बहुत सारे हैं, आप आराम से फ्रेश होइए और उसके बाद वहाँ से निकलिए। तो मैनेजमेंट इतना अच्छा है अयोध्या धाम का कि क्या कहना। फिर हम वहाँ से निकलने के बाद वापस हनुमानगढ़ी बजरंगबली के दर्शन के लिए पहुँच गए। तो वहाँ पर भी यही था, फिर हम उस रोड पे गए एंड वापस से यू टर्न करके फिर उतना आए। तो चलना ही चलना था। लेकिन शिकायत नहीं है, ये कोई शिकायत नहीं है, सच में कोई शिकायत नहीं है मुझे। अच्छा है कि हम इस तरह से क्राउड मैनेजमेंट को कर पा रहे हैं, मतलब प्रशासन कर पा रहा है। तो हेड्स ऑफ सारे पुलिस वालों को, सबको। अब इंडिविजुअली हर किसी का नेचर अलग अलग होता है और होना भी चाहिए। लेकिन जब इतने सारी भीड़ को मैनेज करना है, इतने सारे लोगों को मैनेज करना है, तो ये ज़रूरी है। अ, हनुमानगढ़ी में हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और आपको पता है कि हमारे निकलते ही, पता कैसे होगा जब मैं बताऊंगी तो पता होगा ना, हमारे निकलते ही मंदिर के कपाट बंद हो गए। तो हमने बहुत अच्छे समय पर दर्शन किए। वहाँ पर हमें एक महंत जी भी मिल गए थे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और फिर हम वहाँ से वापस आ गए। रात हमने अयोध्या में ही बिताई। अच्छा लगा। लेकिन
सबसे अच्छी जो चीज़ थी ना वो ये कि बहुत ही शांति के साथ रामलला के भी दर्शन हुए और बजरंगबली के भी दर्शन हुए। और ऐसा लग रहा था कि बस अब दोनों जगह ऐसा ही हुआ कि हम वहाँ से निकले और कपाट बंद हो गए। तो बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। पता अयोध्या पहले हम बहुत जाते थे जब हम छोटे होते थे और अपनी गाड़ी से बिहार अपने घर जाते थे। तो हमारा स्टॉप होता था अयोध्या, हम वहाँ पे रुकते थे, दर्शन करते थे, सरयू स्नान होता था। उसके बाद आगे की जो बोलते हैं ना घर जाने की जो जर्नी होती थी वो चालू होती थी अयोध्या से, क्योंकि बाराबंकी से नज़दीक है और फिर हम बिहार जाते थे। और सम टाइम ऐसा भी होता था कि जब हम बिहार से आते भी थे तो भी अयोध्या में रुकते थे। फिर लास्ट जब मैं शादी के बाद, हाँ 2004 में नवंबर में, शायद 30 नवंबर मुझे याद है, तब मैं गई थी शादी के बाद पति देव के साथ। सब लोग थे, मतलब मम्मी जी, पापा जी, दीदी, सब। तो हम गए थे। उसके बाद मुझे अब जाने का मौका मिला है। तो ऐसा ही होता है, हम जाते ज़रूर है बाराबंकी, लेकिन अयोध्या जाना नहीं हो पाता है। और जब से नया मंदिर बना था तो ऐसा लग रहा था, मन में होता है ना कि हाँ देख कर आए। मुझे एक चीज़ ये बहुत होती है कि उस जगह को जाके फील करके देख कर ज़रूर आना है, थोड़ा समय बिताना है। अच्छा लगा ये अयोध्या की सड़कें जहाँ पर हम चलते रहें कंटिन्यू चलते रहें। बड़ा मज़ा आ रहा था। रात में तो शांति हो गई थी एकदम, क्योंकि 11 बजे भगवान जी के दरबार को बंद कर दिया जाता है और सुबह 6 o'clock खुलता है, तो सब जगह शांत हो जाता है। फिर बाद में इन लोगों ने अंदर जो भी गाड़ियाँ रोक के रखी थी तो रिक्शा वगैरह अंदर आ गया था, जिससे कि जो अंदर की पब्लिक है वो आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। बिकॉज़ कि शहर के अंदर गाड़ियों की एंट्री नहीं थी कुंभ की वजह से। कुंभ का सारा भीड़ अयोध्या आया हुआ, मतलब एक महाकुंभ और अयोध्या और वाराणसी में दो दो कुंभ चल ही रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे रीज़न भी है यार। जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं भारत में, जैसे कुछ लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, कुछ लोग राजस्थान से आ रहे हैं, तो होता है ना कि हम सोचते हैं जब इतनी दूर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी दर्शन कर लें, ऐसी सबके मन में आस रहती है। तो इसके लिए लोग करते हैं, वहाँ से जाते हैं और फिर पूरी पूरी बस है उनकी, तो वो वहाँ से दर्शन करते हुए आगे को निकल जाते हैं। अयोध्या में दर्शन हो गए, रात को हम लोग आराम से रेस्ट किए, उसके बाद सुबह निकल पड़े अपने घर के लिए। तो हमारी जो यात्रा रही बहुत अच्छी रही, और जितना टाइम हमने सोचा था, जैसे सोचा था, वो सब कुछ वैसे ही मैनेज हुआ। बहुत अच्छा रहा। तो उसके लिए तो सभी का धन्यवाद, क्योंकि ये पता है बड़ों की ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। जीवन में हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हमारा सोचा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा हुआ हो तो भी कोई बात नहीं, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, वही जानता है कि क्या करना है। यहाँ पर सुबह सुबह आपको बजरंगबली के दर्शन हो जाएंगे, रात में भी हो गए थे, वो अपने आप अपना प्रसाद लेके चले गए। अच्छा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद की वीडियो मैं बाद में शेयर करती हूँ। मुझे वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आ रही है खांसी और मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है। सो अब के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्या है कैसा है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।